आज हम बात करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकीर्णन की, दैट इज टू से स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नाउ व्हाट इज स्कैटरिंग? जब कोई विद्युत चुंबकीय तरंग आवेशित कणों के निकाय पर आपतित होती है तो तरंग के क्षेत्र तथा आवेशों के मध्य अंतः क्रिया दैट इज इंटरैक्शन के कारण आवेश आवर्ती रूप से दोलन करने लगते हैं। ये आवेश त्वरित रूप से गतिशील होते हैं और विकिरण उत्सर्जित करते हैं जो कि प्रकीर्णित विकिरण कहलाते हैं। और ये जो घटना है, ये फिनोमिना है, वो स्कैटरिंग या प्रकीर्णन कहलाती है। इस घटना के प्रथम चरण में आपतित विकिरणों की ऊर्जा का माध्यम के आवेशों द्वारा अवशोषण होता है तथा द्वितीय चरण में वे स्वयं दोलनीय गति करते हुए प्रकीर्णित विकिरणों के रूप में ऊर्जा को उत्सर्जित करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट इलास्टिक एंड इनइलास्टिक स्कैटरिंग। यदि आपतित तथा प्रकीर्णित विकिरणों की ऊर्जाएं समान है, अर्थात ऊर्जा की कोई हानि नहीं होती, तो प्रकीर्णन प्रत्यास्थ प्रकीर्णन कहलाता है। और इसके विपरीत यदि ऊर्जाएं समान नहीं है, अर्थात ऊर्जा की हानि हो रही है, तो प्रकीर्णित यानी प्रकीर्णन अप्रत्यास्थ या इनइलास्टिक कहलाता है। नाउ व्हाट इज स्कैटरिंग पैरामीटर? प्रकीर्णित प्राचाल क्या होता है? प्रकीर्णन की प्रक्रिया को मात्रात्मक रूप से यानी क्वांटिटेटिवली प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट यानी स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से व्यक्त किया जाता है, जो कि प्रकीर्णन प्रक्रिया की प्रायिकता को, उसकी प्रोबेबिलिटी को बताते हैं। इसकी सहायता से प्रकीर्णित विकिरणों का कोणीय वितरण यानी एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ज्ञात किया जा सकता है। अवकल प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट which is defined as d sigma upon d ओमेगा प्रति सेकंड एकांक ठोस कोण से प्रकीर्णित ऊर्जा डिवाइडेड बाय प्रति सेकंड एकांक क्षेत्रफल पर आपतित ऊर्जा। अर्थात प्रकीर्णन की दिशा में एकांक ठोस कोण सॉलिड एंगल, जिसके बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, से एकांक समय में लक्ष्य यानी टारगेट से प्रकीर्णित ऊर्जा तथा एकांक क्षेत्रफल पर आपतित ऊर्जा के अनुपात को अवकल प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट कहते हैं। और डी सिग्मा बाय डी ओमेगा इज डी डब्ल्यू अपॉन डी ओमेगा अपॉन आपतित फ्लक्स, जहाँ डब्ल्यू प्रति सेकंड प्रकीर्णित ऊर्जा को बताता है, यानी कुल मिला के पावर हो गई। कुल प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। अवकल प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट को संपूर्ण ठोस कोण के लिए यदि इंटीग्रेट कर लें तो कुल प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट ज्ञात किया जा सकता है। अर्थात सिग्मा इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग डी सिग्मा बाय डी ओमेगा विद रेस्पेक्ट टू डी ओमेगा। अब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रकीर्णन के सिद्धांत की चर्चा करेंगे। द प्रिंसिपल ऑफ स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जब विद्युत चुंबकीय तरंग किसी आवेशित कण फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन पर आपतित होती है, तब तरंग से संबंधित विद्युत क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन जो आवर्ती रूप से गति कर रहे हैं के कारण द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। अतः इलेक्ट्रॉन की गति की समीकरण, जैसा हमने फर्स्ट ईयर में प्रणोदित दोलक की समीकरण के बारे में पढ़ा था, ये समीकरण उसी प्रकार की है। एम डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी डी आर बाई डी टी प्लस के डॉट आर इज इक्वल टू ई ई, और डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर प्लस बी बाई एम डी आर बाई डी टी प्लस के बाई एम इंटू आर इज इक्वल टू ई बाई एम इंटू कैपिटल ई। फिर बी बाई एम इस गामा, जो कि अवमंदन बल का मापक है, डैम्पिंग फोर्स का मापक है, तथा ओमेगा ज़ीरो बद्ध आवेश की स्वाभाविक यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। माना आपतित विद्युत चुंबकीय तरंग समतल ध्रुवित है, जिसका ध्रुवण एक्स दिशा में है और यह जेड अक्ष के अनुदिश गतिशील है। अतः अप्लाइड फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र को लिखा जा सकता है E इज इक्वल टू ई जीरो ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और दैट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई जीरो इंटू ई टू द पावर माइनस आई, माइनस कॉमन ले लिया, ओमेगा टी माइनस के डॉट आर में सिर्फ जेड कंपोनेंट रह जाएगा क्योंकि जेड दिशा में गतिशील है,
तो k डॉट आर इज इक्वल टू के एक्स एक्स प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड। तो चूँकि जेड ही अकेला कंपोनेंट है तो वी कैन राइट एज के जेड। ये वैल्यू अगर हम रखें समीकरण 2 में तो हमारे पास समीकरण 4 प्राप्त होगी। चूँकि विद्युत क्षेत्र x दिशा में है अतः एक प्रणोदित दोलक के समान इलेक्ट्रॉन की गति की समीकरण d2r बाई डी टी स्क्वायर प्लस गामा डी आर बाई डी टी प्लस ओमेगा जीरो स्क्वायर आर इज इक्वल टू ई जीरो बाई एम ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। इस समीकरण का हल जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में डैम्पिंग और उसके बाद फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ा था। अगर आप उस मैकेनिक्स की किताब को देखेंगे तो इसका हल सीधा निकालना यहाँ नहीं है, क्योंकि सीधा ही हल ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका हल आ जाएगा R इज इक्वल टू ई बाई एम अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस आई गामा ओमेगा। तो समीकरण 4 का हल हो जाएगा x इज इक्वल टू ई ज़ीरो बाई एम ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के जेड डिवाइडेड बाई, या ई का मान रख दिया गया है ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस आई गामा ओमेगा होगा। नाउ x इज इक्वल टू ई ज़ीरो बाई एम ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के जेड। ये समीकरण 4 के बाद 5 लिखते हुए माइनस के जेड कहीं छूट गया है, तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज अपॉन डिवाइडेड बाय ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस आई गामा ओमेगा। तो जैसा कि कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को हम सॉल्व करते हैं तो उसके अपोजिट यानी उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके डिनोमिनेटर में ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस आई गामा ओमेगा है, तो हमको ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस आई गामा ओमेगा से गुणा करना पड़ेगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी x इज इक्वल टू अल्टीमेटली ई ज़ीरो बाई एम ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के जेड डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और जो ब्रैकेट के अंदर दो क्वांटिटी है उसमें पहली क्वांटिटी को कॉस डेल्टा मान लिया गया है और सेकंड क्वांटिटी को साइन डेल्टा मान लिया गया है। तो कॉस डेल्टा प्लस आई साइन डेल्टा ई टू द पावर आई डेल्टा बन जाएगा। और कॉस डेल्टा की वैल्यू समीकरण 6 द्वारा दिखाई गई है जो पहली टर्म है, और साइन डेल्टा की वैल्यू समीकरण 7 द्वारा दिखाई गई जो कि दूसरी टर्म है। दोलित आवेश एक विद्युत द्विध्रुव के समान होता है जैसा हमने ऊपर थोड़ी देर पहले देखा। अतः विकिरणों की उपस्थिति में वह इलेक्ट्रॉन का द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू चार्ज इंटू द डिस्प्लेसमेंट इज x जो हमने ऊपर निकाला है, तो E इंटू डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो e टू द पावर जो आई डेल्टा है उसमें अगर माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर माइनस आई डेल्टा हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल टर्म को छोड़कर बाकी जो भी क्वांटिटी है उसको हमने मॉड P0 से लिखा है। तो P इज इक्वल टू P0 ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी माइनस के जेड माइनस डेल्टा बन जाएगा। एक दोलन गति कर रहे पद इलेक्ट्रॉन से प्रति सेकंड एकांक ठोस कोण से प्रकीर्णित ऊर्जा का मान, ये सूत्र हमने कहीं छोटी क्लासों में निकाला है तो यहाँ इसको सीधे इस्तेमाल करना होगा। डी डब्ल्यू अपॉन डी ओमेगा इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 दैट इज़ के ओमेगा 4 मॉड P0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 8 पाई सी क्यू। तो मान रखें इसमें P0 स्क्वायर का, तो हमारे पास डी ओमेगा बाई डी डब्ल्यू अपॉन डी ओमेगा आ जाएगा। इसी प्रकार प्रति सेकंड एकांक क्षेत्र पर आपतित ऊर्जा पॉइंटिंग सदिश द्वारा दी जाती है दैट इज एस इंसिडेंट ऊर्जा E क्रॉस H दैट इज हाफ E डॉट S0 and H0 is under root of epsilon 0 by mu 0, so this is into E0, so S in incident will be half epsilon 0 E C into E0 square आ जाएगा, क्योंकि H0 is C epsilon 0 डॉट E0 और C जो प्रकाश का वेग है इस 1/μ0 epsilon 0। तो मान अगर हम इसके अंदर रखें, इसके अंदर मान रखें डी, तो डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा का मान हो जाएगा डी डब्ल्यू अपॉन डी ओमेगा अपॉन एस इंसिडेंट। तो ये वैल्यू जब रखेंगे तो अल्टीमेटली वी आर लेफ्ट विद इक्वेशन 13
जो कि डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा इज इक्वल टू आर जीरो स्क्वायर ओमेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ओमेगा जीरो स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, जहाँ आर जीरो इज इक्वल टू ई जीरो अपॉन ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो एम इंटू सी स्क्वायर इलेक्ट्रॉन की चिरसम्मत त्रिज्या यानी क्लासिकल रेडियस कहलाता है। अवकल समीकरण, अवकल प्रकीर्णन काट क्षेत्रफल को प्रकीर्णन कोण एल्फा व ध्रुवण कोण फाई के पदों में ज्ञात करने के लिए चित्र में पी बिंदु पर जो आगे हम देखेंगे डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो पी एम एन वह तल है जो कि आपतित विकिरण के तल के परपेंडिकुलर है, ई व आर के बीच कोण थीटा है। तो त्रिभुज ओ एन एम में ओ एम का मान निकालेंगे, त्रिभुज ओ एन पी में ओ एन का मान निकालेंगे और ओ एम पी से ओ एम का मान निकालेंगे। तो हमारे पास अल्टीमेटली इक्वेशन आ जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा इंटू कॉस स्क्वायर फाई, एंड सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि हमें समीकरण 13 में चाहिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा। चूँकि समतल ध्रुवित तरंग एक्स दिशा में है तो फाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा, यानी साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा कॉस स्क्वायर एल्फा। नाउ अध्रुवित तरंग हेतु हमको साइन स्क्वायर थीटा का औसत मान लेना पड़ेगा, दैट इज़ 1 माइनस औसत वैल्यू कॉस स्क्वायर फाई की इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एल्फा। कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई की औसत वैल्यू 1/2 होती है जो आपने सेकेंड ईयर में देखा होगा। तो 1 माइनस 1/2 तो सॉल्व करेंगे टू 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा आ जाएगा। अतः अध्रुवित तरंग हेतु, ये किसके लिए है? अध्रुवित तरंग हेतु डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा विल बी इक्वेशन नंबर 20। और यहाँ पे 1/2 इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा ध्रुवण का मापक है, जिससे ध्रुवण की कोटि भी कहते हैं। अतः कुल प्रकीर्णन सिग्मा इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन 20। तो इंटीग्रल आ जाएगा, चूँकि जो कोण वेरिएबल है इसमें एल्फा, जो कोण वेरिएबल है वो है एल्फा, जो कि 0 से पाई तक बदलेगा। तो सिग्मा का मान आ जाएगा, इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे आप तो 8π/3 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली वी हैव दिस इक्वेशन सिग्मा इज इक्वल टू 8πr0 स्क्वायर। सारी मैथमेटिक्स इक्वेशन मैंने डील कर रखी है, इसमें दिया हुआ है। तो समीकरण आप सॉल्व कर सकते हैं, 0 से पाई 1/2 1 प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा इंटू 2 पाई साइन एल्फा डी एल्फा। सिंपल इंटीग्रल है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधा ही इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो हमारे पास सिग्मा इज इक्वल टू 8πr0 स्क्वायर 3 ओमेगा 4 अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, जो कि कुल अनुप्रस्थ काट होगा। अगर हम सिग्मा का ओमेगा के साथ ग्राफ खींचें तो ये चित्रानुसार प्राप्त होगा, जिसके बारे में डिटेल में हम चर्चा आगे करेंगे जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैटरिंग डिस्कस करेंगे।